वो हमारी बॉलिंग फेस कर रहे होंगे जिसमें बुमराह, सिराज और आकाशदीप तीनों होंगे, साथ में शार्दुल होंगे, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, मतलब क्या 5 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस होंगे। चलो नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर को मीडियम पेसर मान लो आप, लेकिन फिर भी फास्ट मीडियम तीन तो है आपके पास, आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास, शार्दुल को भी जोड़ लो तो 4 तो है ही है कम से कम। उसके बाद रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी है। तो मैं ये मानता हूं कि जब तक इनमें से अब कोई बैटिंग करके मुझे दिखा ना देना, मुझे इनकी बैटिंग पे एक पैसे का भरोसा नहीं है। बिकॉज जिस हिसाब से मैंने देखा बेन डकेट को अगेंस्ट, मैचअप इज अ नाइटमेयर फॉर देम। बेन डकेट जैसे देखो कोहली साहब काफी बार मैचअप से आउट हो जाते ना। कोहली साहब के सामने आदिल रशीद आ रहा था, उनको प्रॉब्लम हो रही थी। रोहित शर्मा के सामने काफी बार रबाडा आ रहा था, उनको प्रॉब्लम हो रही थी। हारिस रॉफ के सामने कोहली आ जाता था, वो अपनी विल लिखना शुरू कर देता था कि मेरी मौत होने वाली है, मेरी बीवी बच्चों के नाम मेरे प्लॉट कर देना, वरना पाकिस्तान में कोई भरोसा नहीं है, पड़ोसी खा जाए। नहीं, कब्जा तो करा ही होगा ना कहीं इसने, जो भी है। तो वही बात है कि आपके मैचअप्स के हिसाब से जब बेन डकेट के सामने आकाशदीप होगा, जैक क्रॉली के सामने तो हुई है यार 2 इनिंग में आप दो बार तो आउट सर 2 इनिंग में ही आपको पता चल गया कि उसके पास कोई, और वो भी फ्लैट ट्रैक के ऊपर, उसके पास अराउंड द विकेट जब आकाशदीप आया है वो एंगल ही इतना खतरनाक है। शुभमन वाला भी तो है, आर्चर वाला, शुभमन आर्चर, हालांकि 4 साल पहले का है, आप फिर वही बच्चों 4 साल पहले का। आप समझा करें कि यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट मैच। ओके, ठीक है। Look at what has happened with Shubman in the last match, and look at when Jofra Archer's last match was. 4 years ago, Virat Kohli was still playing. Rohit Sharma was still playing. They are gone now. 4 years ago, Shubman Gill was a kid who had just started off. 4 years ago, Jofra Archer was at his peak. वो डोमिनेट कर रहा था वर्ल्ड क्रिकेट को, वो स्टीव स्मिथ के बाउंसर पे बाउंसर मार रहा था। तब से 4 साल से उसने क्रिकेट ही नहीं खेली यार, मतलब टेस्ट मैच नहीं खेला है, लेकिन उसको अच्छा आपने नहीं कर सकता, देखिए उस टाइम अच्छा नहीं कर सकता की बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूं इस टाइम पे अच्छा कौन कर रहा है, गिल। जब वो आके करेगा तब देखेंगे, ठीक है ना। अब उसको करने दो। आकाशदीप बेन डकेट को 2 इनिंग में 2 बार आउट करके आया, अब बोल रहे 2 ही बार तो हुआ है, ये क्या बात हुई। वो तो प्रियांशु 4 साल से खेला नहीं है, अब बोल रहे वो कर देगा। फिर ये तो दोगलापन हो गया ना। वो कर देगा नहीं, वो कर देगा नहीं, हम कह रहे हैं वो अच्छा बॉलर है, अच्छा बॉलर, क्वालिटी बॉलर है, वो भी अच्छा बॉलर है। लेकिन इस टाइम पे शुभमन गिल ने जो क्वालिटी दिखाई है, आई एम ट्रस्टिंग, उसने अपनी भी जो टेक्निक में भी चेंजेस करे, आई एम ट्रस्टिंग हिम टू डू द बेस्ट। ऑब्वियसली ऑन द गिवन डे पता चल जाएगा कौन कितना अच्छा करेगा, बट जो हमारी बॉलिंग है उनकी बॉलिंग से लाख गुना अच्छी है। उनकी बॉलिंग वाकई ही पेडेस्ट्रियन बॉलिंग है। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल, जब मैं आपसे जुड़ा भी था फर्स्ट टेस्ट मैच में लास्ट डे पे, तब भी मैंने बोला था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इंडिया इस बॉलिंग से हार गई पहला टेस्ट मैच। मतलब जो उनके पास बॉलिंग थी वो सिर्फ इसीलिए हमारे थे कि इनएक्सपीरियंस प्लेयर थे हमारे, कि हमें वो एक्सपीरियंस नहीं था, मैच निकाल नहीं पाए। वेरी गुड के 7-8 दिन मिले, हमें एडजस्टमेंट करने का टाइम मिला, हमने सोचा, चेंजेस करे, प्लान बनाया, आए। इनके पास एक तो ये डिनाइल में जीते हैं, उसके दूसरी बात इनके पास टाइम था भी नहीं, 3 ही दिन थे इनके पास, जो बेन स्टोक्स ने खुद बोला भाई मेरे पास 3 ही दिन है। और तीसरी बात यह है कि अगर इनके पास टाइम होता भी तो भी ये ढीठ के बच्चे चेंज ना करते। बशीरन को खिलाने का मतलब क्या है वैसे? जब तुमने देख लिया कि वो कुछ ना कर पाया, जब अब ग्रीन ट्रैक भी तुम दे रहे हो, पेस बॉलिंग कंडीशंस भी तुम दे रहे हो, बशीरन अभी क्यों खेल रहा है मेरी तो समझ में नहीं आ रही। वो बशीर तो क्यों खिलाना चाहिए, वो तो मैं तो एक स्पिनर, क्योंकि लॉर्ड्स में थोड़ा स्पिन, अरे उससे बड़े तो रूट कर लेता है यार। अरविंद बोल रहे हैं जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, जड्डू, सुंदर, आकाशदीप, अर्शदीप, बुमराह, सिराज। गो विथ 4 प्रॉपर बॉलर्स, स्विंग होगी काफी, प्लीज हैव गुड प्रॉपर बैटर्स एंड बॉलर्स। हो सकता है अरविंद जी, लेकिन जहां तक मुझे पता है, देखिए एक चेंज होगा, बुमराह जो प्रसिद्ध कृष्णा बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे, और सेकंड होगा कि शार्दुल ठाकुर अंदर आएंगे, वॉशिंगटन सुंदर बाहर जाएंगे। इसके अलावा कोई चेंज होने नहीं। बाय द वे गिल का स्टेटमेंट देखा आपने, क्या जो मल्डर को लेके आया है? उन्होंने बोला गलती करी उसने, गलती की कि भाई कि पहली बार ऐसा हुआ। सही बात है, पढ़ दीजिए। डॉक्टर गीतिका अगर बोल रही है 70-30 इन फेवर ऑफ इंडिया, 30% इनको सिर्फ अपोनेंट की रिस्पेक्ट में दिया है, अदरवाइज परफॉर्मेंस पे तो वो भी ना मिले जी। चलो, क्रिस गिल ने बोला, आई थिंक इट वाज एन एरर फ्रॉम हिज साइड not to try and go to get it. 100%. We don't know if he would go on and get it or not. But he declared on 367 and he said what he had to say. But listen, it's a once in a lifetime opportunity to get 400 run in a test match. Come on youngster, you have blown. It's big time. Sir, गेल ने खुद जिस आदमी ने 333 मारा, उन्होंने उनके बैट पे लिखा होता ना 333 मारा था कि जर्सी पे लिखा हुआ था 333। मैं एग्जैक्ट बता दिखाएगा एक बार। 333 उन्होंने मारा है 300 खुद।
300 इज सच अ रेयर इवेंट। अब गेल भी मल्डर को बोल रहे हैं कि यार आपने, और गेल तो खुद वेस्ट इंडियन है, कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक बात तो ये आपने करी कि हमें पता नहीं है कि आप 400 बना लेते कि नहीं बनाते, हो सकता है कि आप लंच के बाद खुद ही आउट हो जाते, है ना, वो आपने लिया नहीं। आप उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं ब्रायन लारा को, विच इज फाइन, लेकिन कायदे से आपको वहां पर रिकॉर्ड के लिए जाना चाहिए था। वंस इन अ लाइफ टाइम आती है ये अपॉर्चुनिटी भैया, चाहे जिम्बाब्वे की बॉलिंग हो चाहे युगांडा की बॉलिंग हो, 400 कोई नहीं बनाता, बहुत मुश्किल से आती है लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। तो खैर मल्डर का अपना डिसीजन था, लेकिन क्रिस गेल ने लताड़ा मल्डर को और बोला कि तुम गलत कर रही भैया, और एक तरीके से गलत कर दी तुम। हाँ, 437 बॉल पे 333 यार। 3 दिन से पीपी 300 बार बोल चुका है कि आपने 600 मार दिए तब आप जीते हैं भाई। फर्स्ट इनिंग ना भूले, वहां भी हमने रन्स बनाए थे, तब हमने 600 की रन्स की लीड ली। 600 रन उन्होंने बनवाए नहीं, हमने बनाए हैं। बिल्कुल, मैं तो भाई कोई मना नहीं कर रहा इस बात के बारे में, कोई मना नहीं कर रहा है। आपने दोनों इनिंग में मारे, आपने दोनों इनिंग में रन मारे, डोमिनेट किया आपने सेकंड टेस्ट मैच के अंदर। पर बस मेरा पॉइंट ये है कि चलो भले ही आर्चर बहुत टाइम बाद आ रहा है, भले ही आप जितनी मर्जी बातें कर लो, अब उनका बॉलिंग अटैक आप जेन्युइनली बताओ। कोबरा आपसे ही पूछा था भाई, और आप भी बता दीजिए। नहीं, कोबरा से पूछ लीजिए। नहीं, मैं बात ही नहीं करना चाहता। नहीं, क्योंकि आप मना कर दोगे इस बात को लेकर। आप कोबरा से पहले पूछो, मैं मना कर दूं तो कोबरा से सुमड़ी कर लो, ठीक है। अरे तो हमारे तो क्यों, हमारे इस बात पे आप पूछिए, संधि हो रही है, संधि करिए। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझसे पूछे तो सही, संधि कर रहे नहीं कर रहे। अरे आप सुन तो लीजिए पहली बात, कि पिछले मैच से आपको सेटल्ड बॉलिंग नहीं लग रहा, थोड़ा बेटर नहीं लग रहा आपको पहले से, कि आर्चर के जुड़ने से टीम में यार बेटर तो लग रहा है भाई। वही है, एक तरीके से आर्चर को देखा नहीं है। टंग यार, तो टंग से तो बेटर ही है वो। नहीं, आर्चर ओवरऑल तो उससे बड़ा बॉलर है ही, बड़ा बॉलर है भाई वो। लेकिन क्या करेगा क्या नहीं करेगा आई डोंट नो। और टंग ने बाय द वे इस सीरीज में 11 विकेट लिए। अरे तो वही स्ट्रैटेजी आपने बनाया था, 2 मैच में टंग ने 11 विकेट लिए। सर ये इंग्लैंड की बॉलिंग इस सीरीज में चल रही है और लास्ट 3 साल में चल रही है। इंग्लैंड की बॉलिंग की बात कर रहे हैं, इसमें एक चेंज हो रहा है, जोफ्रा आर्चर, जो कि इनको लग रहा है कि दिन और रात का डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन यहां से बुमराह ऐड हो रहा है, वो नहीं इनको दिख रहा है। बुमराह तो कुछ भी नहीं है, और जोफ्रा आर्चर जिसे 4 साल से टेस्ट मैच नहीं खेला, वो तो फाड़ के रख देगा, और हरिकेन आ जाएंगे, अर्थ को एक सुनामी आ जाएंगे जोफ्रा से, लेकिन बुमराह के जॉइन से कुछ नहीं होगा। नहीं देखो, दोनों अगर आप देखेंगे तो दोनों टीम में एडिशन हो रही है। यहां पर बुमराह आ रहे हैं, वहां पे जोफ्रा आ रहे हैं। बुमराह इस टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जोफ्रा जो 4 साल टेस्ट मैच नहीं खेला, वो फाड़ के रख देगा। अच्छा जी, इंग्लैंड इस सीरीज में 4 इनिंग्स में एवरेज ओवर्स पर इनिंग 111 ओवर कर रहे हैं, पर इनिंग में 111 ओवर डाल रहे हैं। बॉलिंग एवरेज 50 की जा रही है, बॉलिंग एवरेज 50 की जा रही है इनकी। बॉलिंग एवरेज ओवर्स 1 to 30 33.3 की जा रही है, 33 की। और इकोनॉमी रेट 4 की जा रही है इनकी, 4 रन पर ओवर से मार खा रही है इंग्लैंड की टीम। वही अगर आप लास्ट 3 इयर्स देखोगे इंग्लैंड की बॉलिंग को, तो इनिंग्स 37 हुई है, एवरेज ओवर्स पर इनिंग 78 हुए हैं, बॉलिंग एवरेज 27 की थी, आधी हो रही है भैया। बॉलिंग एवरेज ओवर्स 1 to 30 24.5 हो रही है, और इकोनॉमी रेट भी 3.3 है। तो जो ठुकाई इस सीरीज में हुई है अभी तक, तब वो वाले बॉलर से ना, ब्रॉड एंडरसन आपने, आपने मैं वही तो बोल रहा हूं, इनके मेन बॉलर्स रिटायर हो चुके हैं। आप पता नहीं क्यों इनके बॉलर्स को हुआ बना रहे हो। इनके ब्रॉड और एंडरसन जो मेन बॉलर थे वो रिटायर हो चुके हैं, और इन लास्ट 3 इयर्स में स्टैट्स इसलिए अच्छे भी हैं। जोफ्रा तो खेला ही नहीं है लास्ट 3 इयर्स में, खेला ही नहीं है भाई वो, तो जोफ्रा के बिना ये स्टैट्स हैं इनके। अब अगर आप बॉलिंग एवरेज 50 की चल रही है अभी आपकी, और आधी चल रही है लास्ट 3 इयर्स से, मतलब आप सोचो कितना मुश्किल हुआ होगा इनको विकेट लेना। ये वो तो है ही इस सीरीज में, कितना मुश्किल है विकेट लेना, और 4 रन पर ओवर से कुटाई हो रही है यार। वो एक बात है कि वो 37 इनिंग्स का सैंपल साइज है, ये 4 इनिंग का सैंपल साइज है, नो डाउट इस इनिंग के अंदर चेंज तो हुआ है। अच्छा, 4 इनिंग का भी सैंपल साइज है प्रियांशु, जो मर्जी हो, बाकी सारे स्टैट्स भी तो बोल। 111 ओवर पर इनिंग कराने का मतलब पता वो तो बहुत ज्यादा है, वो तो मान रहा हूं, मतलब कि इंडिया ने निचोड़ के रख दिया है, वो तो निचोड़ 111 ओवर। तभी तो स्ट्रेटजी चेंज हुई है ना, मतलब आप तभी तो स्ट्रेटजी चेंज हुई है। किस बात की स्ट्रेटजी आप 4 सेशन चेंज हो रही है, कहने का मतलब ये है 4 पिच चेंज हो रही है, लेकिन वो जीते हुए उसी वाली पिच पे है। हां, जीतो वो वाली भी फ्लैट ट्रैक्स ही थे, लेकिन उनके बॉलर्स बेटर थे। आपके भी तो बॉलर्स ने उन्हीं ट्रैक्स पे विकेट लिए ना, वो भी इंग्लैंड में आके, उनके अपने बॉलर से विकेट नहीं ले गई। हालांकि जब लंका आई थी यहाँ पे, तब इन लोगों ने इतना फ्लैट ट्रैक नहीं दिया था भाई, तब एटकिंसन जितना रिमेंबर, इतना फ्लैट ट्रैक है। ये बहुत चौड़ में चल रहे थे, बौखला गए हैं। अब इनको पहले टेस्ट मैच, एक्चुअली पहला टेस्ट मैच ना इनके लिए गलत हो गया।
अगर ये पहला टेस्ट मैच जो इनका हारना बनता था कायदे से, सेकंड में कुछ कर आप लेते। जबरदस्ती हार गए, तब शायद ये सेकंड में समझ जाते, क्योंकि ये पहला टेस्ट मैच जो डिजर्व नहीं करते थे फालतू में जीत गए, सेकंड में इन्होंने अपनी भचपिट वाली धजियां उड़ा ली और तब से बेसबॉल का अंत्य हो गया। आप देख लीजिएगा, मोस्ट प्रॉब्ली जब ये टेस्ट सीरीज हारेंगे ना, उसके बाद से ब्रेंडन मैकलम भी बाहर है, बेन स्टोक्स भी बाहर है। यहां पे हम बहस कर सकते हैं, आप दोनों को उन पे भरोसा हो होगा, जाके जस्ट गो एंड रीड ब्रिटिश प्रेस। कपड़े फाड़ दिए उन्होंने बेन स्टोक्स के, लिटरली सिर्फ गालियां देनी बची हैं उसको कि भाई तू क्या कर रहा है, ना तुझसे बैटिंग होती है, ना तेरे पास बॉलिंग है, और ना तेरे पास कप्तानी की स्ट्रैटेजी है कि ऐसी घटिया पिच बनवा रहा है, उसके ऊपर तू इंडिया को बैटिंग करवा रहा है, और उसके बाद बकवास कर रहा है कि सब कॉन्टिनेंट की पिच थी, जब तुम खुद 83 वो तो नहीं बोलना चाहिए तुम था। खुद आके फॉलो ऑन कर रहे हो, वो नहीं तो बोलना चाहिए था। इंग्लिश प्रेस ने इस टाइम पे उसकी धजियां उड़ा रखी है बेन वो तो स्टोक्स नहीं की। बोलना चाहिए था। और इवन मैकलम की इंग्लिश प्रेस रोज उनको गिद्धों की तरह नोच रही है कि तुम कर क्या रहे हो। वो तो और नोच ही लॉर्ड्स में, अगर ये लॉर्ड्स में हार गए, बहुत जो बेइज्जती उसकी खत्म छितरौल हो जाएगी होगी, फिर। जो उसकी छितरौल होगी, फिर तो आप इंडिया जीत ही सीरीज गए। जीत जाएगा फिर। तो अब इसीलिए तो बोल रहा हूं ना, अगर लॉर्ड जीत गए, इसी सीरीज जीत प्रेशर जाएगा। के अंदर आके इन्होंने ग्रीन टॉप और ये वो ड्रामा करा है, लेकिन अभी भी बेन स्टोक्स अपनी अकड़ में चल रहा है।